हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तरिद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। श्रीमद्भागवत के मंगल में श्लोकों के द्वारा संपूर्ण श्रीमद्भागवत का पाठ सुसंपन्न कर रहे वृंदावन से पधारे समस्त विप्रबंधुओं को बारंबार प्रणाम। श्रीमद्भागवत जी की संगीत सेवा में नियुक्त समस्त गंधर्वजनों को प्रणाम एवं समुपस्थित आप सभी वैष्णव भक्त वृंद मातृशक्ति सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। भगवान की अनंत कृपा से हम आप सब लोग वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद्भागवत के साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन कर रहे हैं, जिसका आज चतुर्थ दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। जाके ही न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। जाके हृदय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि वैर सम यद्यपि परम स्नेही। जीवन में त्याग की कितनी महत्ता है भगवान गीता में हमें बताते हैं। भगवान कहते हैं त्यागात शांति अनंतरम। व्यक्ति को सुख नहीं चाहिए। व्यक्ति को यदि अधिक मात्रा में सुख भी मिलेगा ना तो वो सुख भी उसको दुख जैसा लगने लगेगा। बहुत ज्यादा सुख की भी आकांक्षा व्यक्ति की नहीं होती है। वास्तव में हमारा जो ये जीवन है, हमारा जो जन्म है, वो किस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम लोग कर्म कर रहे हैं। आज का प्रसंग यही आएगा, क्योंकि कल के प्रसंग में हमने सुना कि श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से कहा कि मुक्ति का उपाय बताओ। तो फिर सुखदेव जी ने उनको समझाया कि भाई तुम्हारे जैसे भक्त को भी मुक्ति मिल जाए और राक्षसों को भी मुक्ति मिल जाए तो फिर भक्त राक्षस में अंतर क्या है। तुम तो भक्ति की आकांक्षा रखो। और भक्ति की आकांक्षा रखते हुए फिर यहां से जब कथा कहना प्रारंभ किया तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि परीक्षित जी पूछते हैं, नारद जी एक बार ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि प्रभु आप ब्रह्मा हैं, तो ब्रह्मा होते हुए भी आप किसी अन्य का ध्यान क्यों करते हो, आप तो परम सत्ता हो। तब ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं, बोले भैया हम परम सत्ता नहीं है, परम सत्ता नारायण है। ये सब कुछ नारायण के परायण है। मैं ब्रह्मा भी नारायण के परायण हूं, मैं भी उन्हीं का यजन करता हूं। तब संपूर्ण भाव बताए, बोले कि भगवान ने किस प्रकार ब्रह्मा जी को प्रकट किया, प्रकट करके उनको चतुश्लोकी भागवत प्रदान की। तब चतुश्लोकी भागवत को ही ब्रह्मा जी ने नारद जी को प्रदान किया। त्वमे तद विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करो, इस भावना से इस भागवत को लेके जाओ। 4 श्लोकों की भागवत, अब इसका विस्तारीकरण करो। इस भाव से ये प्रसंग चल रहा था। और तृतीय स्कंद में वृंदावन में 2 भक्तों का मिलन होता है, विदुर और मैत्रेय मुनि। विदुर जी महाराज और श्री उद्धव जी महाराज का मिलन वृंदावन में होता है। तब उद्धव जी भगवान के स्वधाम गमन की बात विदुर जी को बताते हैं। विदुर जी बहुत दुखी होते हैं कि ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए। तब उद्धव जी कहते हैं, ठाकुर जी ने अपने लीला संवरण के समय मुझे भागवत धर्म सुनाया।
तो विदुर जी कहते हैं कि आप वो भागवत धर्म मुझे सुनाओ। तब उद्धव जी कहते हैं कि वो भागवत धर्म सुनाने की आज्ञा मुझे नहीं, मैत्रेय मुनि को भगवान करके गए हैं कि मेरा विदुर तुम्हारे यहाँ आएगा तो उसको ये भागवत धर्म सुनाना। और वही भागवत धर्म का उपदेश अब यहाँ पर मैत्रेय मुनि श्री विदुर जी को कर रहे हैं। ये प्रसंग है। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुखाय कर्माणि करोति लोको, हम सब लोग कर्म क्यों कर रहे हैं, इसी विषय पे आ गए। अब वास्तव में आप सुबह से शाम तक इतनी भागदौड़ में लगे हैं, खंडवा में किसी का व्यापार है, किसी की जॉब है, किसी की फैक्ट्री है, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, ये पूरा विश्व बिना काम के तो कोई नहीं रहता। लेकिन ये कर्म करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों कर रहे हैं? यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए वो कर्मरत क्यों है, तो उसका उत्तर क्या होगा? बोले कर्म करेंगे तो धन मिलेगा, और धन आएगा तो धन के व्यय में हम लोग सुख खरीद पाएंगे, घर बनाएंगे, गाड़ी बनाएंगे, धन दौलत आदि से फिर व्यापार बढ़ेगा, परिवार बढ़ेगा, सुख जीवन में आएगा। लेकिन आप यहाँ पर कितने सारे वयोवृद्ध भी बैठे हैं, और मुझसे तो बड़े ही बैठे उम्र में, लगभग कितनों को सुख मिल गया? इतने परिश्रम करने के बाद भी, इतना सुबह से शाम तक लगे रहने के बाद भी क्या हमको सुख की प्राप्ति हुई? नहीं हुई। सुख कैसे मिलता है? केवल अनुभव मात्र। जैसे गर्मी के समय पर जब लू चलती है, गर्म हवा चलती है, लेकिन कभी कभी आपको अनुभव होगा कि आप बाहर बैठे हो या खिड़की खुली हुई है तो गर्म हवा में कभी कभी एक हल्का सा एक पवन का ठंडा झोंका आया और आपको स्पर्श कर देता है, तो आप बड़े प्रसन्न हो जाते हो, अरे वाह ठंडी सी हवा आई थोड़ी। ठीक उसी प्रकार सुख है। दुख तो लू की तरह गर्म हवा में बहता जा रहा है, वो तो सदैव रहता ही है जीवन में। सुख केवल स्पर्श मात्र करता है हमारा। तो क्या हम लोग केवल ये स्पर्श मात्र सुख की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं? यदि आपका उत्तर हां है तो ये हमारी कोई उपलब्धि नहीं है कि हम केवल स्पर्श मात्र सुख के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। भगवान गीता में अर्जुन को बताते हैं, वास्तव में मानव को सुख चाहिए ही नहीं। क्यों? हमारे पंडित जी से पूछो, पंडित जी आपको सुख काय में मिलता है? तो पंडित जी कहेंगे कि हमको रसगुल्ला खाने में सुख मिलता है। अच्छा, बोले रसगुल्ला मिल जाए तो ये लगता है कि हम लोग वैकुंठ में हैं, स्वर्ग मिल गया, सब कुछ मिल गया, रसगुल्ला मिल गया। तो अब आदि एक केवल उदाहरण मात्र समझना। और ना ही हमारे पंडित जी को रसगुल्ला पसंद है, कहीं पहुंच जाओ लेके, नहीं है ना पसंद। केवल दक्षिणा पसंद है। वो कौन को पसंद नहीं होती, सबको पसंद है। तो जो भी वस्तु सुख देती है, यदि उस वस्तु की मात्रा भी अधिक हो जाए ना, तो वस्तु भी दुख देने लगेगी, कष्ट होने लगेगा उसके सेवन में भी। कहने का अभिप्राय, मानव को सुख नहीं चाहिए, क्या चाहिए? भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन मानव को शांति चाहिए। और वो शांति सोचता है कि मैं अब इसको भी खुश कर लूं, उसको भी खुश कर लूं, इनको भी खुश कर लूं, सब खुश हो जाएं, सब मेरे से प्रसन्न हो जाएं, सबकी प्रसन्नता में मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। शांति की परिभाषा ही उल्टी है। सबको स्वयं से जोड़ने का प्रयास करोगे, सबको सुखी करने का प्रयास करोगे, उस चक्कर में तुम ही दुखी होते रहोगे। क्या करें? तो भगवान उत्तर देते हैं, त्यागात शांति अनंतरम। जब तुम त्याग करोगे तब शांति मिलेगी। एक व्यक्ति अपना गांव बदल रहा था,
तो गांव बदलने के लिए उसने क्या किया महाराज, चारपाई उल्टी की और चारपाई के ऊपर अपना घड़ा रख लिया, अपने सामान रख लिए, बक्सा रख लिया और ना जाने क्या क्या, पूरे घर का जो भी सामान था वो सब उस चारपाई को उल्टा करके बीच में जो स्थान था वहाँ पर रख लिया। और जैसे तैसे करके उस चारपाई को अपने सिर पर रखा और चारपाई लेके और सारा सामान उस पर रख के जाने लगा। दूर से एक व्यक्ति ने देखा, भाई इतना भार उठा करके सामने वाला आ रहा है। उसने कहा, भैया तुम इतना भार ढोके कहाँ जा रहे हो? बोले दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहा हूँ। तो ये तुमको लग नहीं रही सिर पर, दर्द नहीं हो रहा क्या तुम्हारे सिर पर, इतना भार लेके जा रहे हो? तो वो क्या कहता है कि अभी भार लग रहा है, अभी कष्ट हो रहा है, लेकिन आधा एक घंटे में जब मैं दूसरे गांव में पहुंच जाऊंगा तो उसके बाद ये सब उतार दूंगा, सारा सामान बिछा दूंगा, फिर अपनी चारपाई सीधी करके उस पर लेट जाऊंगा, तो फिर यही चारपाई सुख देगी। समझ में आई बात? ऐसा ही हमारा जीवन है। हम लोग सब कुछ अपने माथे मढ़ लेते हैं और विचार क्या करते हैं कि अभी भार लग रहा है, अभी कष्ट लग रहा है, अभी तो लग रहा है बस कि सिर पर बोझ है, थोड़ी देर बाद जब इसका परिणाम आएगा तो सुख लगेगा। लेकिन परिणाम सुख का होता ही नहीं है। सुखी कब होगा? जब चारपाई के ऊपर रखे हुए सामान को हल्का करेगा, इसको भी छोड़, उसको भी छोड़, एक एक करके सारा सामान हटा और अंत में चारपाई भी हटा दे, सुखी से जाएगा और सामने तेरा प्रबंध सुखी से अपने आप हो जाएगा। जितना त्याग करेगा उतना शांत, उतना प्रसन्न, और जितना भार उठाएगा। हमारे गुरुदेव कहते थे, जो मुझे शिक्षा देते हैं, कि भाई जितने ज्यादा मित्र उतने दुखी तुम, और जितने कम मित्र उतने प्रसन्न रहोगे। किसी के 365 मित्र हों तो फिर हर 2 दिन में किसी ना किसी के यहाँ से कोई ना कोई खबर आती रहेगी, सब में शोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुख तो सबके जीवन में आता है, और जब मित्रता है तो फिर उसका दुख भी तुमको बांटना पड़ेगा। तो कहने का अभिप्राय केवल इतनी बात, जितना त्याग में जीवन रहेगा उतने प्रसन्न हम रहेंगे। जितना त्याग करोगे उतने प्रसन्न, और जितना संग्रह करोगे उतने दुखी होते चले जाओगे, उतने कष्ट में आते चले जाओगे। लोभ 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भोग वृत्ति लोभ और एक होता है संग्रह वृत्ति लोभ। इनकी चर्चा आज प्रहलाद चरित्र में होगी, तब करूंगा। भोग वृत्ति लोभ और संग्रह वृत्ति लोभ, ये दोनों लोभ हैं। तो यहां पर प्रश्न किया, महाराज मानव कर्म क्यों कर रहा है जब उसको सुख मिलना ही नहीं है? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं, सेयम भगवतो माया, ये मेरी माया है। व्यक्ति कर्म में रत होता है, व्यक्ति कर्म करता है सुख की प्राप्ति के लिए, लेकिन उसको सुख ही नहीं मिलता। गीता में भगवान एक और बात कहते हैं, व्यक्ति दुखी एक और कारण से होता है। दूसरा कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि वो बहुत भार भर लेता है इसलिए दुखी रहता है, और दूसरा कारण यह है कि वो कर्म बाद में करता है, फल की इच्छा पहले ही सोच लेता है, इसलिए दुखी होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग कर्म बाद में करते हैं, जैसे कि 1 महीने बाद मुझे ऐसा ऐसा करना है, तो वो कर्म करने की अभी तिथि शुरू भी नहीं हुई है, मुझसे पहले सोच लेते हैं मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूंगा तो वैसा हो जाएगा, वो कर लूंगा तो वो हो जाएगा, वहां से इतने लाख रुपए ले लूंगा, वहां से इतना पैसा आ जाएगा, वो सारा संग्रह करके फिर उसको वहां लगा दूंगा, वहां से वो आहा सब बढ़िया हो जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। और भगवान हमसे भी ज्यादा चतुर हैं, हम चतुर हैं, वे चतुर शिरोमणि हैं। ठाकुर जी फिर वही करते हैं जो तुमने सोचा हो ना, वही नहीं होने देते। अच्छा तो तुमने ऐसा सोच रखा था तो चलो इसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा हम डाल देंगे, लो होगा ही नहीं ऐसा। वो एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है ना, एक व्यक्ति मटके में तेल लेकर के जा रहा था और रास्ते पर सोचता जा रहा था इसको शहर में जाके 20 रुपए का बेच दूंगा, और फिर 20 रुपये आ जाएंगे, कल 2 मटके खरीद के उनको बेचूंगा, 40 रुपये आ जाएंगे, फिर उनको बेचूंगा, मेरे को इतने आ जाएंगे। ऐसे करते 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 और फिर मेरे पास में जो है मैं खुद की एजेंसी बना लूंगा। फिर आज जैसे मैं किसी के नीचे काम करता हूँ ऐसे मेरे नीचे 100 बच्चे काम करेंगे, और धीरे धीरे मेरा व्यापार इतना बढ़ जाएगा, इतना धनवान हो जाऊंगा कि नगर का सेठ अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर देगा। अभी एक ही मटका लेके जा रहा है और इतना सोच रहा है। ख्वाबों के पहाड़ बनाते हैं हम, बेटी से मेरा ब्याह हो जाएगा,
बहुत आलीशान घर बना लूंगा अपना, 1 2 3 4 बच्चे होंगे मेरे, 1 साल में 1 बच्चा। लोगों की सोच होती है 4 बालक हो जाएंगे। छोटा वाला बहुत ज्यादा परेशान करेगा मेरे को। जब कभी भी मैं दफ्तर में बैठूंगा पेन कॉपी लेके तो आके मेरी गोद में बैठा करेगा। एक दिन परेशान होकर के उसको ले जा करके उसकी माँ की गोद में पटक दूंगा, और जैसे ही पटक दूंगा तो उसने मटका ही फेंका नीचे, और जैसे ही मटका गिरा सारे ख्वाब सारे सपने सब ध्वस्त हो गए। हमारे दुख का कारण क्या है कि हम कर्म बाद में करते हैं, फल पहले सोच लेते हैं। ऐसा करूंगा तो ये प्राप्त होगा,